नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनाएं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि न्यू प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनाएं। तो जो प्रॉपर्टी आईडी होती है वो दो तरीके से बनती है। सबसे पहले, अगर आपकी प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करती है, आपको अगर भाइयों में जैसे कि हिस्से हो गए हैं कि आपको अलग प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, उस भाई की अलग प्रॉपर्टी आईडी, तो एक उसका मतलब होता है सब डिवाइड करना, एक प्रॉपर्टी आईडी को दो में हिस्से में तोड़ना। एक होती है कि सर्वे के दौरान ही प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई गई हो। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे इधर सर्वे हुई थी और हमारे अड़ोसी पड़ोसी की तो प्रॉपर्टी आईडी बना दी, बट हमारी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उनके लिए बताना जा रहा हूँ कि हमें नई प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनानी है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रॉपर्टी डॉट यू एल बी हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप अपना सीधा मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल देना। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नाम डालना। नाम के बाद फादर का नाम, मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी। मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको फिर आप वेरीफाई कर लेना। अगर आप एनआरआई एनआरआई हो, मतलब नॉन, आप अगर इंडिया में नहीं रहते, फॉरेन से हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। उनके लिए यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डलेगा और उनकी भी मेल आईडी डलेगी। बस ये बाहर वालों के लिए है। अगर इंडियन वालों के लिए ये है, इसमें साफ साफ लिखा गया है, डू नॉट एंटर डिटेल्स ऑफ सीएससी सीएफसी एजेंट और एनी थर्ड पार्टी पर्सन। कोई भी इसमें तीसरा बंदा रजिस्टर्ड ना करे। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, जैसे कि हमने रजिस्टर्ड कर रखा है, रजिस्टर्ड करने के बाद हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो अपना मैं मोबाइल नंबर छुपाने के लिए थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फ़ोन नंबर को हाइड कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपका ये ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जैसे कि जो मेरी माई प्रॉपर्टीज है, कोई भी मेरे मोबाइल नंबर से कोई भी प्रॉपर्टी लिंक नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लिंक होगी तो आपको यहाँ पे शो करेगी। हमको क्या करना है? सबसे पहले सर्च ऑप्शन पे क्रिएट करना है सर्च प्रॉपर्टी। हमको अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर लेना है। अगर प्रॉपर्टी सर्च हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉपर्टी सर्च नहीं होती है और आपको नई प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, तो यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा गया है, इन केस यू कुड नॉट लोकेट योर प्रॉपर्टी आईडी और इट्स अ सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, प्लीज क्लिक हेयर टू क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी आईडी। न्यू प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप इसको पढ़ लेना। ये सारी धाराएं लिखी है उन्होंने, अगर आप गलत पाए जाते हो तो आपके इस तहत ये सारी धाराएं लग सकती है। तो पढ़ने के बाद ही यहाँ पे अपने एग्री पे क्लिक कर लेना और प्रोसीड पे क्लिक कर लेना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैं रेवाड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेवाड़ी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी म्यूनसिपलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। म्यूनसिपलिटी जैसे हमारी रेवाड़ी लगती है, तो यहाँ पे अपनी कॉलोनी सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलोनी जैसे कि आपकी रेवाड़ी में कौन सी कॉलोनी लगती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुभाष नगर ही लिख देते हैं, सुभाष नगर। सुभाष नगर में चेक कर लेना आपको कौन सा एरिया पड़ता है। जैसे देखो, आपको पूरा सुभाष नगर की यहाँ पे मैप आ गया। यहाँ से यहाँ तक का ये सारा एरिया सुभाष नगर का है। अब यहाँ पे आपको मैप में लोकेट कर लेना है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। उसके हिसाब से ये अपना लैटिट्यूड लोंगिट्यूड को सर्च करना और सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यही समझ लेता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। थोड़ी वेबसाइट हैंग कर रही है, देखिए आप देख सकते हो रिवाड़ी का जो कोड है 20 है। अभी दिखा, देखो अब क्या लिखा है, वेदर इट इज सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आईडी। कि आपकी जो प्रॉपर्टी आईडी अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिवाइड करना चाहते हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना।
अब मैं सेपरेट मतलब एक नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने का मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सिर्फ अभी मैं न्यू प्रॉपर्टी आईडी का बताऊंगा। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज और ऐड कर दी, ओनर ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कैन प्रोसीड फॉर डीड रजिस्ट्रेशन। जो भी ओनर है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज के और जो रजिस्ट्री करवा रही है अपॉइंटमेंट लेके जमाबंदी ऑन जमाबंदी पोर्टल डायरेक्टली विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा में ऑन दिस पोर्टल। इसमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है और ये ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। इसमें ओनर की और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, मतलब सेल करने के बाद। जैसे जिन भी लोगों की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी और उन्होंने सेल कर दिए किसी अदर को, तो जो अदर पर्सन है उसके नाम अगर रजिस्ट्री हो गई है तो उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर और जो नेम है वो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो इसमें ये हमने सेलेक्ट कर लिया इतना, यहाँ पे हमने नो सेलेक्ट कर लिया, ये समझ आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी की कैटेगरी जैसे कि आपको कमर्शियल है प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, मिक्स यूज है। अगर मिक्स यूज वो लोग इस्तेमाल करते हैं अगर नीचे जिन लोगों का गोदाम होता है ऊपर रिहाइश होती है। मिक्स यूज के अंदर दोनों आ जाते हैं, मतलब कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों का। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी जैसे रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी टाइप को, जैसे प्रॉपर्टी टाइप जैसे फ्लैट है कि घर है, हमारा जैसे घर है तो घर सिलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी सब टाइप, इंडिपेंडेंट हाउस है कि इंडिपेंडेंट फ्लोर है, हमारा इंडिपेंडेंट पूरा हाउस है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ कुछ भी डाल दो, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का अगर हाउस नंबर आपको पहले से अलॉट कर रखा है तो ठीक है, अगर या फिर अगर कुछ भी यहाँ पे अपना एरिया का मतलब प्लॉट में कुछ भी डाल दो, या फिर अपनी खेवट का नंबर डाल दो। अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे खेवट का नंबर डालना जरूरी है। ठीक है, खेवट का नंबर जैसे 312। यहाँ पे स्ट्रीट का नाम मतलब गली का नंबर डाल देना, गली नंबर जितना भी है। तो जैसे कि आप इस पे थे स्ट्रीट नंबर पे हमको अपना गली का नंबर डाल देना है, अगर गली का नाम है तो वो डाल देना है। लैंडमार्क में जो आपके इधर फेमस जगह है उसका एरिया डाल देना है। जैसे कि कुछ भी आपका जो फेमस है ज़्यादातर, जैसे कभी कोरियर वाला आता है जो हम उसको बता सकते हैं कि भाई जैसे हनुमान मंदिर है, आप हनुमान मंदिर के पास आ जाओ, तो वैसे कोई लैंडमार्क आपके एरिया होगा वो डाल देना है। तो यहाँ पे पिन कोड डाल देना है जो आपका पिन कोड होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। प्रॉपर्टी आईडी से ही अभी सबसे लिंक होगा, आने वाले टाइम पे आपका जो पानी का बिल का कनेक्शन है वो भी लिंक करेंगे। यहाँ पे प्लॉट एरिया डाल देना है, प्लॉट एरिया जैसे कितने गज का है, गज जो होता है वो स्क्वायर यार्ड में होता है, ये बात ध्यान रखना। अपना स्क्वायर यार्ड में डाल देना। और लाल डोरा, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है लाल डोरा में आती है तो लाल डोरे के एरिया यस कर देना, अगर नहीं आती तो नो कर देना। नो करने के बाद इसमें ओनरशिप टाइप डाल देना, इंडिविजुअल है पार्टनर में है कैसा है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल है। ओनर का नाम डाल देना, जेंडर डाल देना, फादर का नेम डाल देना, और क्या रिलेशन लगता है। फादर मतलब फादर है क्या है, मतलब जो फादर है हस्बैंड है तो क्या है, मतलब फादर है कि हस्बैंड है। और उनका मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद या पीपीपी से उसको वो वेरीफाई करना, या फिर आप आधार नंबर से उसको वेरीफाई करना। अगर दोनों नहीं है तो बहुत आधार हैं तो यस करके अब इसको आगे प्रोसीड भी कर सकते हो। फिर इसके बाद ऐड ओनर पे क्लिक कर देना, आपका जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर करना फ्लोर, कितने फ्लोर का है, यहाँ पे फ्लोर डाल देना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जितने भी फ्लोर है वहाँ पे आप ऐड कर देना। ऐड करने के बाद कितना स्क्वायर फुट एरिया है वो कितना कवर करता है, मतलब जैसे कि 12 बाई 60 है तो उसको गुना कर लेना कितना स्क्वायर फीट होता है, वो डाल देना। रिबेट नो रिबेट कर देना। अगर मतलब जैसा भी है आपका उस हिसाब से आप कर देना, गौशाला गौशाला जो भी है। ऑक्यूपेंसी सेल्फ हो तो सेल्फ ऑक्यूपाई, अगर रेंट पे दे रखा रेंट भी, पार्किंग का एरिया तो पार्किंग। रिमार्क्स पे कुछ लिख देना कि ये इस कारण मैं प्रॉपर्टी आईडी बना रहा हूँ, कुछ भी मतलब करके आप अपना कुछ भी रिमार्क्स डाल देना, जल्द से जल्द इसको प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। ये बात ध्यान रखना, बिल्डिंग की 2 फोटो मैंडेटरी है, 2 फोटो डालना जरूरी है। यहाँ पे साइट प्लान डालना भी जरूरी है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनर, साइट प्लान में जो आर्किटेक्ट का जो सिग्नेचर है वो होना जरूरी है, और ओनर का सिग्नेचर होना जरूरी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है पीपीपी ये सब कुछ भी लगा सकते हो। ओनरशिप, ओनरशिप में आप रजिस्ट्री वगैरह लगा सकते हो। इसमें सिर्फ रजिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, रजिस्ट्री के साथ आपको इंतकाल लगाना पड़ेगा, इंतकाल के साथ जमाबंदी।
जो इंतकाल होता है वो इंतकाल के लिए मैंने एक अपनी सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप कैसे निकाल सकते हो। और जो इंतकाल है वो पटवारी के वहां से निकलता है, जो जमाबंदी है वो अपनी तहसील से निकलती है। तहसील से निकलवा के और तहसील की मतलब जो वेरीफाइड कॉपी ही इसमें अपलोड करना। कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनसिपलिटी होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। कुछ भी लोगों को मैंने देखा है सिर्फ अपना रजिस्ट्री लगा के इसको प्रॉपर्टी आईडी के लिए सबमिट कर देते हैं और रिजल्ट निकल के आता है 15 दिन बाद रिजेक्टेड। बट आपकी प्रॉपर्टी आईडी एक बार में ही बन जाए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले रजिस्ट्री लगाए, रजिस्ट्री के साथ इंतकाल लगाए, उसमें पटवारी के साइन होने जरूरी है, प्लस और अपना जमाबंदी लगाए जो कि तहसील से निकलती है। मैंने आपको तीनों चीज बता दी है। इंतकाल पटवारी देता है, मतलब जमा इंतकाल चढ़ा होगा जब भी पटवारी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग की फोटो अपलोड कर देना। बिल्डिंग की फोटो जब अपलोड करो तो ओनर भी खड़ा हो, फोटो में आए, ओनर की भी फोटो आए। अगर आप नॉर्मल रिक्वेस्ट लगवाना चाहते हो तो फीस उसके लिए नील है, 10 वर्किंग डे में काम हो जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर ही आप करवाना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये पेमेंट देनी पड़ेगी, पहले ये 5000 की पेमेंट थी। अगर पेमेंट जो रिसीव होती है 11 बजे के बाद तो उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में काउंट होगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ठीक, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप किसी और चीज़ के ऊपर मेरे से वीडियो लेना चाहते हो या वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में बता दें। धन्यवाद।